अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बड़ा झटका दिया है और भारत के सामानों पर अब टैरिफ लगाने की बात कह दी है। बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर टैरिफ लगाने की बात दोहराई है। ट्रंप ने कहा है कि वे हम पर टैरिफ लगाते हैं, हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना भारत अमेरिकी सामान पर लगाता है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी की टैरिफ पॉलिसी में आमूलचूल बदलाव कर रहे हैं। आक्रामक ट्रेड पॉलिसी अपनाते हुए ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो किसी भी देश पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना वो देश अमेरिकी सामान पर लगाता है। ट्रंप ने पद संभालते ही मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाया था, लेकिन मैक्सिको और कनाडा को उन्होंने 1 महीने की मोहलत दे दी थी। 1 महीने की यह मोहलत खत्म होने वाली है। ट्रंप ने टैरिफ को लेकर क्या कुछ कहा और 10 बड़ी बातें क्या है, आगे हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लौटने के बाद पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दूसरे कार्यकाल के पूरे प्लान की एक झलक पेश की। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों के लिए अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि उनका प्रशासन अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों में उठाए गए कदमों के बारे में जिक्र किया, जिनमें अर्थव्यवस्था सुधार, स्वास्थ्य प्रणाली में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से किए गए सुधार न केवल अमेरिकी नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे, बल्कि अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को भी मजबूत करेंगे। ट्रंप ने कांग्रेस से अपील की है कि वे उनकी नीतियों का समर्थन करें और अमेरिका को एक मजबूत और समृद्ध देश बनाने में उनकी सहायता करें। उन्होंने कहा कि यह समय है जब हम एकजुट होकर देश के हित में काम करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करें। लेकिन अपने दूसरी कार्यकाल में ट्रंप भारत को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं और अब भारत को बड़ा झटका देते हुए टैरिफ लगाने की खुलेआम धमकी दे दी है। बता दें, टैरिफ की खबरों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की यात्रा की, तब ट्रंप और पीएम मोदी के बीच टैरिफ को लेकर चर्चा हुई। भारत ने अमेरिका से आयात किए जाने वाले प्रोडक्ट जैसे अमेरिकी विस्की पर टैरिफ कम कर दिया था। सुपर अमेरिकी बाइक हार्ले डेविडसन पर भी भारत ने टैरिफ कम कर दिया था। तब ऐसा लगा था कि भारत को ट्रंप की कड़ी टैरिफ पॉलिसी से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ अब नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप ने टैरिफ का मसला एक बार फिर से छेड़ दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम लोग जल्द ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। वे हम लोगों पर चार्ज करते हैं, हम उन पर चार्ज करेंगे, चाहे वो कंपनी हो या एक देश। जैसे कि चीन और इंडिया, हम फेयर होना चाहते हैं, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी वही टैरिफ लगाएगा जो भारत और चीन जैसे अन्य देश अमेरिकी वस्तुओं पर लगाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी खुलासा किया है कि वो अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहते थे, लेकिन तब तक कोरोना महामारी आ गई थी। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं किया, हम कोविड महामारी आने से पहले ऐसा करने की तैयारी में जुटे हुए थे। तब ट्रंप ने कहा था, परंपरागत रूप से भारत इस मामले में सबसे ऊपर है। कुछ छोटे देश हैं जो वास्तव में इससे ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। मुझे याद है कि जब हार्ले डेविडसन भारत में अपनी मोटर बाइक नहीं बेच पा रही थी क्योंकि भारत में टैक्स बहुत ज़्यादा था, टैरिफ बहुत ज़्यादा था और हार्ले को वही निर्माण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि भारत में टैरिफ स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा है और इस देश में व्यापार करना काफ़ी मुश्किल है। वही ट्रंप की संबोधन की 10 मुख्य बातों पर ध्यान दे तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सपना अजेय है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की जीत की सराहना की और इसे ऐसा जनादेश बताया जो कई दशकों में नहीं देखा गया। ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अब अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। साथ ही उन्होंने पुरुषों के महिला खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फ्री स्पीच को बढ़ावा दिया है और अंग्रेजी भाषा को अमेरिका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है। ट्रंप ने घोषणा की कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की, हर एक नया फैसला लेते समय हम पुराने 100 साल फैसलों को रद्द करेंगे।
ट्रंप ने बाइडेन सरकार की उन नीतियों को रद्द करने की बात की जो उनके अनुसार देश के लिए लाभकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 43 दिनों में वह कर दिखाया जो पिछले प्रशासन 4 साल में नहीं कर पाए। ट्रंप ने गर्व से कहा, अमेरिका वापस आ गया है, अब अमेरिका का गौरव, रूह और विश्वास लौट आया है। उन्होंने यह भी बताया कि DOGE ने इसमें बेहतरीन काम किया है और उनकी सरकार ने कई बेहुदा नीतियों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ट्रंप के संबोधन के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने राष्ट्रपति को काउंटर करने के लिए सीनेटर एलिसा स्टोकिन को नॉमिनेट किया है। ट्रंप ने अपने संबोधन में ऐलान किया है कि वो भारत और चीन के खिलाफ 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे। इससे पहले अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगा चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि कनाडा, मैक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया बहुत टैरिफ लगाते हैं। हम 2 अप्रैल से कनाडा, मैक्सिको, चीन और भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। जो हम पर टैक्स लगाएंगे, हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। ट्रंप के इस फैसले से दुनिया में भूचाल आ गया है। बीते कुछ महीनों से बाजारों में खलबली मच गई है। हालांकि देखना होगा कि ट्रंप के इस फैसले से भविष्य में वैश्विक स्तर पर क्या बदलाव देखने को मिलेगा और दुनिया ट्रंप के इस फैसले पर क्या रुख लेती है। लेकिन कहीं न कहीं टैरिफ वाले मामले पर अब दुनिया के बाजार में भूचाल आ गया है और बीते जनवरी से फरवरी तक शेयर बाजार में उथल पुथल देखने को मिल रही है। आने वाले समय में वैश्विक बाजार पर इसका कितना असर होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।